हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चंस मिलेंगे। आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन ए है कि राज्य व भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टम्टा। कल इस माया टम्टा के बारे में एक्सप्लेनेशन गलत किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा लाया गया है। ऑप्शन बी, राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट। ऑप्शन सी, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंसा मंडाल। ऑप्शन डी, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका लक्ष्मी देवी टम्टा। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका की बात करें तो उनका नाम है कबूतरी देवी, और लक्ष्मी देवी टम्टा है स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली प्रथम महिला उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ तकनीकी और पद्धतियों के बारे में दिया गया और सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्र के। बात करते गुंजा खुटी तकनीक, तो यह भवन निर्माण कला से संबंधित है। चीड़ से लीसा टिपान पद्धति को बोरहोल पद्धति भी कहते हैं। और चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। देश का पहला हीलिंग सेंटर है रानीखेत, जापानी तकनीक पर आधारित है। तो इस 3142 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। कथन 2 है कि 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है कि सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाला व्यक्ति प्रयागदत्त पंत। कथन 2 है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति बलदेव सिंह आर्य थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति का नाम है बलदेव सिंह आर्य। और उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था प्रयागदत्त पंत। इन्हें ऊपर नीचे कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में उपाधियां दी गई हैं और सूची 2 में उन उपाधियों से संबंधित व्यक्तियों के नाम। बात करें मेडिसिन मैन की, तो मेडिसिन नाम से प्रसिद्ध है मनीष पंत। टोपी बाबा के बारे में बात करें तो टोपी बाबा है दर्शन लाल पांडे। स्नोगर्ल के बारे में बात करें तो स्नोगर्ल के नाम से प्रसिद्ध है मेनका गुंजियाल। और लेडी सुल्तान है नेहा तोमर। महावीर त्यागी को भी सुल्तान की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4123। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कि व्हाइट वाटर वंडर कोडियाला गेवाड़ घाटी का रतन ओली को कहा जाता है। संजीवनी शिखर रानीखेत, पर्यटकों की नगरी चौकुटिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हाइट वंडर नाम से कोडियाला प्रसिद्ध है। गेवाड़ घाटी का रतन की बात करें तो चौकुटिया। संजीवनी शिखर के नाम से चमोली का ओली, और पर्यटकों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है रानीखेत।
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। बालगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? बालगंगा और दूधगंगा सहायक नदियां हैं विलंगना की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह सेंटर स्थित है पौड़ी के श्रीनगर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांज तथा बुरांश किस प्रकार के वनों के भाग हैं? बांज और बुरांश जो है ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये सभी पदाधिकारी कार्तिक के पूर्व राजवंश से संबंधित है। महासंधि विग्रह की बात करें तो ये है विदेश मंत्री या शांति मंत्री। दुसाध्य साधनिक के बारे में बात करें तो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी। घटपाल के बारे में बात करें तो घटपाल है गिरिद्वारों के रक्षक और प्रांतपाल को कहा जाता है सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। 2 1 4 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी संगम बनाती है? तो यह बनाती है ऑप्शन ए केदार गंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीठा साहिब किसके संगम पर स्थित है? रीठा साहिब चंपावत में स्थित है और यह सिखों का तीर्थस्थल है। यह राठी और लदिया नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए है कि बाज बहादुर चंद ने मांगा कर लगाया था। कथन बी है कि उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई। ऑप्शन सी है कि जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। ऑप्शन डी है कि लक्ष्मी चंद ने बुखुड़िया कर लगाया था। तो इसका राइट कथन है ऑप्शन डी जो कि असत्य है। बुखुड़िया कर लक्ष्मी चंद ने नहीं बल्कि इनके पिता रुद्रचंद्र ने लगाया था और जगत चंद को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जूलिया व शीर्ति कर किस चंद शासक द्वारा लगाए गए थे? ये दोनों कर लगाए गए थे चंद शासक लक्ष्मी चंद के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, विलियम टेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विलियम टेल से संबंधित कथनों की बात करें। कथन ए कि टेल ने स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक लिखी। ऑप्शन बी है टेल ने 1819 में पटवारी पद को सृजित किया। कथन सी है कि 1825 में टेल ने आबकारी विभाग की स्थापना की। कथन डी है कि टेल के शासन को न वकील न अपील न दलील का काल का शासन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। टेल ने आबकारी विभाग की स्थापना 1825 में नहीं बल्कि 1823 में की थी। 1822 में की थी और टेल ने 1819 में 9 पटवारी पदों को सृजित किया था और लुसिंग गठन के काल में प्रशिक्षित पटवारियों की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहाड़ी नाला के लिए गढ़वाली कुमाऊनी शब्द कौन सा है? तो यह शब्द है ऑप्शन बी गधेरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि भोटिया अपने सगे संबंधियों को सवारा कहते हैं। ऑप्शन बी है कि भोटिया बोली में आभूषणों के लिए साली पुलो कहा जाता है। ऑप्शन सी है कि बक्सर जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन डी भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनिंघम ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन ने किया था। एटकिंसन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कथन ए है कुमाऊं में प्रथागत कानून पुस्तक लिखी है पन्नालाल ने। ऑप्शन बी हिंदी व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था पुस्तक यह राजेंद्र बलोदी की नहीं बल्कि देवेंद्र ठाकुर
देवेंद्र जोशी की है और सी नाद होगी भजन सिंह की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है 1 से द्यू भला 1 और 11 होते हैं। ऑप्शन बी है कि सिंह पैण होनु यश कीर्ति मिलना, ये गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरों हैं। ऑप्शन सी हवा लगन असर पड़ना, नो उधरना, साथ ना देने का अर्थ होता है हाथ खींचना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से वह की ध्वनि कौन सी है। तो वह की ध्वनि है ओष्ठ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो यह उदाहरण है ऑप्शन बी भय। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल एक वचन में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनता। जनता केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है, जबकि आंसू दर्शन प्राण ये बहुवचन में सदैव प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो नदी क्या है, एक जाति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24 है, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो ये रहते हैं ऑप्शन बी र ल आदि कोमल वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, याद कीजिए। तो समूहवाचक संज्ञा है गड्डी, ऑप्शन ए। गाइस नेक्स्ट वीडियो में कार्तिकेय राजवंश का तृतीय परिवार के बारे में बात की जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।